आज मैं रेड हुक न्यूयॉर्क में हूँ। यहाँ की हवा में पैसों की खुशबू बिखरी हुई है। रेड हुक के कोने कोने में अमीर लोग बसे हुए हैं। इसका मतलब है कि उनके बेसमेंट्स और एटिक्स में कई बेशकीमती चीजें भरी हुई हैं। ये ऑक्शन किसी गोल्ड माइन से कम नहीं होगा। जब भी किसी एस्टेट की बात होती है तो वो बहुत ही इज्जत से होती है। ये एक एस्टेट सेल है तो हमें इसमें अच्छे और महंगे पीसेस मिलने की बहुत उम्मीद है। ऐसे पीसेस जो क्वालिटी के हों। इसमें स्पोर्ट्स मेमोरेबिलिया है, कुछ एंटीक टॉयज हैं, कुछ ऐसा जरूर है जिसे मैं न्यूयॉर्क में अगर बेचूंगा तो उससे मुझे काफी फायदा हो सकता है। हे मार्क, गाड़ी कैसी लगी बिली? बढ़िया है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि रेड हुक ऑक्शन में किस तरह की चीजें होती हैं। ये एक शेवी नहीं है, एक डेलोरियन है। ये एल्यूमिनियम के बने हैं, है ना? नहीं, स्टेनलेस स्टील के हैं। स्टेनलेस स्टील। पता है जब डोर्स ऐसे खुलते हैं तो उसे क्या कहते हैं? गर्ल विंग। कौन सा मॉडल है? V8? ये शायद V6 है। इंजन पीछे की तरफ है। तो ये मिड इंजन है। हाँ, मुझे लगता है बिली को किसी टाइम मशीन में बैठकर अपने पास्ट में जाना चाहिए और नया करियर चुनना चाहिए। यहाँ पर ऑफिस के कागज, टेप या स्टेपलर्स बेचे नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर विक्टोरियन एरा के फर्नीचर, लैंप्स, कलेक्टिबल मिलिट्री पीसेस, सिल्वर कॉइन्स बेचे जा रहे हैं। बिली को इस ऑक्शन में आके लगेगा जैसे घर पहुंच गया वो। ये क्या है? ये मेरा फर्स्ट फेवरेट बॉक्स है। 30 डजन एग्स। ये देखो, ये एक मेटल पोल है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ है जिसे बाहर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये मेटल प्लेटेड है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना? और मुझे लगता है कि इसमें 30 डजन एग्स तो बिल्कुल नहीं हो सकते। हमेशा ड्रॉर्स के पीछे चेक करना चाहिए, कभी कभी पैसा मिल जाता है। अरे बाप रे, ये तो एक बुरे सपने जैसा है। और ये तो बहुत नकचड़ी है। मेरे स्कूल में ऐसी कुछ लड़कियां होती थी। देखिए इसकी नाक कैसी है, आसमान छूने जा रही है बिल्कुल। ऐसी लड़कियां मुझे भाव नहीं दिया करती थी और ये भी ऐसी ही निकलेगी। चलो जाओ अपने डब्बे में वापस। ओह, पुराने मोजों की बदबू आ रही है। ओह, क्या बात है। ये एक वर्ल्ड वॉर 2 बेयनेट है और ये बिल्कुल ओरिजिनल है। अगर ये बेयनेट जंग में इस्तेमाल किया गया था और अगर मैं ये साबित कर पाया तो इससे मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। ओह यस, ये हुई ना बात। हम एक एंटीक ऑक्शन में हैं, पर ये एंटीक्स नहीं है। ये गैस RC हेलीकॉप्टर्स हैं। ये सबसे बड़ा वाला है और लगता है इसे खरीदना और बेचना सबसे आसान होगा। इसे आप एक टॉय नहीं कह सकते। ओके, टॉय वो होता है जो आपको किसी बड़े स्टोर में $100 में मिल जाता है, लेकिन जब $1500 का होता है तो इसे टॉय नहीं कहते, ये एक हॉबी कहलाती है। ओके, ऐसी हॉबी जो आप अपनी बीवी से छुपाते हैं। अगर ये हेलीकॉप्टर काम करते हैं तो ये एक पीस $1,500 से $2,000 में मिल सकता है, पर इसके काम करने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। इसके नीचे क्या है? ये क्या है? हमें टेबल के नीचे देखना चाहिए। ओह, ये एक बैग है, काफी हल्का है। ओह हाँ, ये अच्छा तरीका है। लॉरेंस के पास इस बैग के अंदर रखी चीज का पता लगाने का खास तरीका है और वो है बैग पर बैठ जाना। सिर्फ उसके ऊपर नहीं बैठना होता बल्कि सभी साइड्स पर बैठना होता है। मैं ये बेयोनेट देख सकता हूँ? मुझे लगता है बिली इस बेयोनेट के बारे में बहुत गलत है। ये वर्ल्ड वॉर 2 का नहीं है। अगर होता तो ये बहुत कीमती होता। मुझे लगता है ये बेयोनेट वियतनाम से है। मुझे लगता है ये $45 से $55 का एक सेट था, तो मुझे इसे $20 से $30 में लेना होगा, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा। ये बहुत अच्छा है। ये जरूर किसी शिप का ओरिजिनल व्हील है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही bड़ी सेलिंग बोट का है। हम समंदर के पास ही रहते हैं तो एक नॉटिकल आइटम बेचना बहुत आसान है। ओह ग्रेट। ये एस्टेट मिस्ट्री बॉक्सेस रेड हुक के अमीरों के बेसमेंट से आए हैं। ये बहुत पुराना अमेरिकन खजाना है। हो सकता है कि इसके अंदर सोने के अंडे रखे हों। डर है कहीं ये मुझसे टूट ना जाए। ओह, ये तो बहुत भारी है। सच तो यह है कि रेड हुक में हर तरफ एंटीक्स की भरमार है। अब ये तो नामुमकिन है कि इस बॉक्स में अंडे रखे हुए होंगे। ऐसा होता तो इसमें से बहुत ज्यादा बदबू आती। क्या बात है, ये कपड़े तो नहीं है? नहीं, ये कुछ और ही है। ऐसा लगता है इसमें कोई मेटल की चीज है। तो इस बड़े बॉक्स में मेटल की कोई चीज है और वो भी इस बड़े एस्टेट ऑक्शन में।